Namaskar, welcome at English Study. I am Rekha Gupta. Today we will discuss on 20 questions of English literature with practice at 39. Please वीडियो को like और share करें and do not forget to subscribe the channel. Let us see the question number 1. Which novel began in 1895 but put aside is Walter Scott's first novel? So here is question that कि वो वॉल्टर स्कॉट की कौन सी नॉवेल थी जिसको 1895 में क्या किया था, उन्होंने शुरू किया था लेकिन उसको फिर साइड में रख दिया, और दैट वाज द फर्स्ट नॉवेल ऑफ वॉल्टर स्कॉट, दैट इज वेवरले. तो वॉल्टर स्कॉट ने अपनी पहली नॉवेल वेवरले को क्या कर दिया था, 1895 में शुरू तो किया था लिखना, लेकिन उसको बाद में फिर लीव कर दिया था, और ये इनका फर्स्ट नॉवेल वेवरले है. क्वेश्चन नंबर 2. विच पोएम्स आर रिटेन बाय कॉलरिज? तो कॉलरिज के जो इंपॉर्टेंट पोएम्स है उसके बारे में देख लेते हैं. फर्स्ट वन इज फॉरेस्ट एट मिडनाइट, सेकंड वन इज हाइम बिफोर सनराइज इन द वेल ऑफ कमोनी, और ऑन डिजेक्शन इज द लास्ट वन. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉलरिज की वर्क है जिसमें देख लेंगे. फॉरेस्ट एट मिडनाइट है, हाइम बिफोर सनराइज इन द वेल ऑफ कमोनी है, और ऑन डिजेक्शन भी है इनका वर्क. क्वेश्चन नंबर 3. हु रोट माई होप्स आर विद द डेड, एनन माई प्लेस विथ देम विल बी, and I with them shall travel on through all futurity, yet leaving here a name I trust that will not perish in the dust. तो ये लाइंस जो है किसने लिखा है, तो दैट इज रॉबर्ट साउदी. रॉबर्ट साउदी के ये लाइन से याद रखेंगे, माई होप्स आर विद द डेड, एनन माई प्लेस विद देम विल बी. तो ये रॉबर्ट साउदी की लाइन है. क्वेश्चन नंबर 4. हु वॉज अपॉइंटेड पोएट लॉरिएट इन 1813? 1813 में किसी पोएट लॉरेट बनाया गया था, विलियम वर्ड्सवर्थ को. तो 1813 में विलियम वर्ड्सवर्थ पोएट लॉरेट बनते हैं आफ्टर रॉबर्ट साउदी, और उसके बाद 1850 तक ये रहते हैं, फिर उसके बाद लॉर्ड टेनिसन पोएट लॉरेट बनते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. विच बैलेट्स और शॉर्ट टेल्स आर रिटेन बाय रॉबर्ट साउदी? वो कौन से बैलेट्स और शॉर्ट टेल्स जो हैं वो रॉबर्ट साउदी के द्वारा लिखे गए हैं? तो द बैटल ऑफ ब्लेनहेम, बिशप हैटो, इंचकेप रॉक, ये बैलेट्स और शॉर्ट स्टोरीज हैं, शॉर्ट टेल्स हैं रॉबर्ट साउदी के. याद रखेंगे, द बैटल ऑफ ब्लेनहेम, बिशप हैटो, इंचकेप रॉक. इंचकेप रॉक जो है वो बहुत खूबसूरत पोएम है इनकी. क्वेश्चन नंबर 6. हु रोट द पॉपुलर नर्सरी टेल थ्री बियर्स? यहाँ पे नर्सरी होगा, स्पेलिंग सही कर लेंगे, मिस स्पेल्ड हो गया है. तो किसने पॉपुलर नर्सरी टेल को लिखा है, थ्री बियर्स नाम के पॉपुलर नर्सरी टेल को? तो रॉबर्ट साउदी ने. थ्री बियर्स जो वर्क है वो रॉबर्ट साउदी का है, और ये एक पॉपुलर नर्सरी टेल है. क्वेश्चन नंबर 7. What according to Wordsworth is the power of nature? वर्ड्सवर्थ के अकॉर्डिंग नेचर के पावर क्या है? तो नेचर के जो जो पावर है वो है, नेचर कैन टीच, नेचर कैन एलिवेट, नेचर कैन शूट एंड कंसोल. तो नेचर की जो पावर है वो है, नेचर टीच भी कर सकता है, नेचर एलिवेट भी कर सकता है, और ये शूट और कंसोल भी कर सकता है. ये वर्ड्सवर्थ की पावर है अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. नेम वर्ड्सवर्थ स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी. द प्रिल्यूड. वर्ड्सवर्थ की स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी द प्रिल्यूड है. तो याद रखेंगे, द प्रिल्यूड वर्ड्सवर्थ की बहुत ही फेमस वर्क है, और ये इनके डेथ के बाद पब्लिश्ड होता है, और ये इनकी स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी है. तो इट इज क्लियर हियर, यू शुड नो दैट. क्वेश्चन नंबर 9. इन विच पोएम डू दिस लाइन्स ऑकर? फॉर ऑफन व्हेन माई on my coach I lie, in vacant for in pensive mood, they flash upon that inward eye, when is a blaze of solitude. ये डेफोडिल्स से लिए गए हैं. विलियम वर्ड्सवर्थ की खूबसूरत पोएम है डेफोडिल्स, और ये डेफोडिल्स को देखकर बहुत ही सरप्राइज हो जाते हैं, बिकॉज बहुत ज्यादा एरिया में डेफोडिल्स वहां पे फैले हुए थे, और जब ये देखते हैं उस एरिया को तो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं. तो याद रखेंगे ये खूबसूरत लाइन, फॉर ऑफन व्हेन माई कोच आई लाई. ये कहते हैं कि जब मैं हमेशा अपने रूम में लेटा रहता हूँ खाली समय में, पेंसिव मूड में,
तो उनको वो मेमोरीज याद आते हैं। और कौन सी मेमोरीज? जब वो डैफोडिल्स से को देखे थे बहुत लार्ज पैमाने पे, तो ये उनको वो चीज याद आती है। तो इसीलिए इन्होंने ये लाइंस लिखा है अपने डैफोडिल्स पोयम में। क्वेश्चन नंबर 10, हु रोट लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर एंड बायोग्राफिया लिटरेरिया? तो किसने शेक्सपियर पे और बायोग्राफिया लिटरेरिया पे लेक्चर्स लिखे हैं? तो दैट इज एस.टी. कॉलरिज। बायोग्राफिया लिटरेरिया तो कॉलरिज का ही वर्क है और इनका ये फेमस वर्क है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज कॉलरिज एनिमा अ पोएटी? कॉलरिज का एनिमा अ पोएटी करके क्या है ये? तो इट इज कॉलरिज टेबल टॉक एंड नोट्स। ये कॉलरिज का टेबल टॉक और नोट्स है एनिमा अ पोएटी। विच पोएम्स आर रिटेन बाय शेली? शेली ने कौन कौन से पोएम लिखे हैं? ऐसे तो इन्होंने बहुत सारे पोएम लिखे हैं, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं। लेट अस सी। ओ टू द वेस्ट विंड, टू अ स्काई लाइक द क्लाउड। ये शेली के तीनों पोएम से याद रखेंगे। ओ टू द वेस्ट विंड बहुत ही फेमस पोएम है, टू अ स्काई लाइक द क्लाउड। क्वेश्चन नंबर 13, हु इज द ऑथर ऑफ स्टोरी ऑफ रूमिनी? तो इट इज लीग हंट। रूमिनी, जो स्टोरी ऑफ रूमिनी के ऑथर कौन है? तो लीग हंट है। क्वेश्चन नंबर 14, वेयर वर लिरिकल बैलेट्स रिटेन इन? क्वेंटक हिल्स। इट हैज बीन क्वेश्चन हियर कि लिरिकल बैलेट्स कहाँ पे लिखा गया है? तो क्वेंटक हिल्स में लिखा है। और एट द टाइम विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज एंड वर्ड्सवर्थ सिस्टर डोरथी वर्ड्सवर्थ, ये तीनों लोग वहां पे मौजूद थे। तो याद रखेंगे स्टोरी ऑफ रूमिनी लीग हंट का वर्क है और लिरिकल बैलेट्स क्वेंटक हिल्स में राइट किया गया है और कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ मिलकर लिखे हैं। साथ ही एट द टाइम उनकी सिस्टर वर्ड्सवर्थ की जो सिस्टर डोरथी वर्ड्सवर्थ थी वो भी मौजूद थी वहां पे। क्वेश्चन नंबर 15, हु रोट फ्रैंकेनस्टाइन? मैरी शेली। वेरी सिंपल और बहुत ही फेमस है ये वर्क। मैरी शेली का, पीबी शेली की वाइफ है, इन्होंने फ्रैंकेनस्टाइन लिखा है। इट इज अ काइंड ऑफ साइंस फिक्शन। क्वेश्चन नंबर 16, हु इज एलिया ऑफ चार्ल्स लैम्स एसे ऑफ एलिया? चार्ल्स लैम में चार्ल्स लैम का वर्क है एसेस ऑफ एलिया। इसमें एलिया कौन है? तो एलिया एन इंडियन Italian clerk with whom he had worked in the South Sea House। तो एलिया इनके एसे में एक इटालियन क्लर्क है और जो उनके साथ साउथ सी हाउस में काम करता था। क्वेश्चन नंबर 17, एसेस ऑफ एलिया फर्स्ट अपीयर्ड इन लंदन मैगजीन। चार्ल्स लैम का जो वर्क है एसेस ऑफ एलिया, ये सबसे पहले कहाँ पे अपीयर्ड होता है? तो लंदन मैगजीन में। क्वेश्चन नंबर 18, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर वर रिटेन एट द सजेशन ऑफ गॉडविन। तो टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर जो वर्क है ये चार्ल्स लैम का ही है और इन्होंने लिखा है गॉडविन के सजेशन पर। क्वेश्चन नंबर 19, whom does Lamb describe as archangel a little damaged? कॉलरिज। चार्ल्स लैम ने किसको एन आर्कएंगल a little damaged करके डिस्क्राइब किया है? तो दैट इज एस.टी. कॉलरिज। क्वेश्चन नंबर 20, हु आर द मेंबर ऑफ द कॉकनी स्कूल? कॉकनी स्कूल ये जो टर्म है ये बहुत ही फेमस टर्म है और इसको निगेटिव वे में प्रेजेंट किया गया है। किसके लिए? विलियम हैजलिट, चार्ल्स लैम, लीग हंट। और इन लोगों के लिए कॉकनी स्कूल वर्ड यूज किया गया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं लोगों के लिए यूज किया गया है, बहुत और भी कुछ पोएट्स हैं जिनके लिए, ऑथर्स और पोएट्स हैं जिनके लिए ये वर्ड्स यूज किए गए हैं, ये फ्रेज यूज किए गए हैं। तो इसमें विलियम हैजलिट, चार्ल्स लैम, लीग हंट ये तीनों आते हैं और इनके साथ कुछ और भी लोग आते हैं, तो थोड़ा सा उसके बारे में आप लोग भी मेहनत कर लीजिएगा। दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज वीडियो। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।